हेलो एवरीवन, मैं जेन्योल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों, इस टाइप के आपको जेई मेन में पूछे गए और भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को समझना है ताकि वो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। और आपको बता देता हूं, कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गिवन क्या है देखिएगा। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा है इज माइनस इंफिनिटी टू एल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, देन एल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू। आपको बोला है कि ये कोई फंक्शन है, इसका जो डोमेन है वो इस फॉर्म में आएगा, देन एल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछी है। तो कहने का मतलब मेन चीज हमारे को क्या लेके आनी है, एल्फा और बीटा, जो कि इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे तो वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। तो आपके पास देखिएगा एल्फा यहां बैठा है, बीटा यहां, कंपेयर करके ले आऊंगा मैं। और आपको बता दूं कि जेई मेन की काफी ज्यादा पसंद बनी हुई है इस तरीके से चीज देगा और एल्फा बीटा निकाल के कंपेयर करके जो भी आपको प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब का सब कैसे भी पूछ सकता है। तो सबसे पहली चीज कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओ, बस डोमेन निकाल दो। तो सबसे पहली चीज हम जाएंगे कि क्वेश्चन का हम डोमेन निकालेंगे भैया। तो एफ एक्स आपको ये दे रखा है, तो सबसे पहली चीज देखो कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25 है ऊपर। तो अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू है, वो हमेशा आपको पता है कि ग्रेटर देन इक्वल 0 रहता है। अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल है 0। तो भैया अगर सोल्व करता हूं तो एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आपको पता है, इस बात पे ध्यान देना कि तीर बार की तरफ है। तीर किसकी तरफ जा रहा है, बार की तरफ। बार की तरफ का मतलब ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये तीर की तरफ दिख रहा है ना, बार की तरफ। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है। देखिएगा भैया, एक्स लेस देन इक्वल माइनस 5 यूनियन एक्स ग्रेटर देन इक्वल है 5। तो छोटी से छोटी वैल्यू एक्स लेस देन माइनस 5 यूनियन बड़ी से बड़ी वैल्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल है 5। इस तरीके से हर बार सोचना इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना, घबराना नहीं। अगली चीज दूसरे पे जाएंगे। देखो 1/f(x) की फॉर्म है, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, 0 तो अनडिफाइंड कर देगा। तो कहने का मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर बैठा है नीचे, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर नोट इक्वल 0 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर नोट इक्वल 4, एक्स नोट इक्वल प्लस माइनस है 2। मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं ले सकते, इसका मतलब बाकी सारी बची वैल्यू ले सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू आर है। एक्स किसको बिलोंग करेगा, आर को। आर में से सिर्फ 2 वैल्यू हटा देंगे, -2 और 2, बाकी सारी वैल्यू ली जाएगी। अच्छे से हर चीज का आपको पता होना चाहिए बच्चे, नहीं तो मेरे दोस्त दिक्कत हो जाएगी, है ना, आपको तकलीफ देगा। अब लोग के अंदर देखो बेस तो 10 बिट है, 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है, ये तो ठीक है राजी अपने आप में। ये वाली वैल्यू आपको पता है, लोग में ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15 ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो जब तोड़ोगे तो x प्लस में 5 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी तीर बार की तरफ है, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो x लेस देन -5 यूनियन x ग्रेटर देन है 3, ये हो जाएगा ना। ये वैल्यू आने के बाद अब आपको पता है कि डोमेन में इन तीनों का मैं क्या लूंगा, कॉमन लेना होता है। क्या लोगे भैया, कॉमन, है ना। तो इंटरसेक्शन करते हैं, आपको पता ही है ना। तो नंबर लाइन पे सजा लो, सबसे पहला काम नंबर लाइन में लेके आऊंगा। अच्छे से नंबर लाइन मारी। ये तो कह रहा है कि -5 और इससे छोटी वैल्यू लेनी है। ये कह रहा है कि 5 और इससे बड़ी वैल्यू लेनी है। ये कह रहा है x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू आर, लेकिन उसमें से कौन सी वैल्यू हटा रहे देखिएगा, x बिलोंग्स टू आर।
उसमें से ये कह रहा है कि -2 और मैं 2 नहीं ले सकता, तो मैं वैल्यू यहाँ रख देता हूँ -2 और मेरे पास इधर क्या है 2। ये दोनों वैल्यू नहीं ले सकते, दोनों नहीं ले सकते ना, तो इसका मतलब आप व्हाइट बॉल लगा दो इस पे, ये वैल्यू नहीं ले सकते आप लोग। और जो नई वैल्यू लेनी है ना, उस पे क्या लगाओगे, हमेशा व्हाइट बॉल दिखाओ। जो वैल्यू नहीं लेनी उस पे व्हाइट बॉल। चलो भैया ये भी हो गया, है ना, ये भी हो गया। ये होने के बाद अब आपके पास जो बच गया ना, वो क्या रह गया, ये वाला -5 से छोटा, -5 से छोटा, और ये कह रहा है 3 से बड़ा। तो मेरे पास 3 यहां बैठा मिलेगा, कहीं बिठा दो जो मर्जी, लेकिन 3 पर भी व्हाइट बॉल। अब ये तीनों कहां पे राजी, तो कहने का मतलब तीनों लाइन आपको सीधी सीधी दिख रही है। -5 से और इससे छोटे पे जाएंगे, देखो -5 पे ऊपर जो है ये व्हाइट बॉल दिखा रहा है, इसका मतलब वैल्यू नहीं लेनी। तो मैं क्या करूंगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -5 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन। ये कह रहे हैं देखो 3 और इससे ऊपर, लेकिन 5 और 5 से इधर तीनों लाइन है, तो इसका मतलब मैं लूंगा भैया जिसमें 5 भी लेना है और मैं इन्फिनिटी तक जाऊंगा। तो यहां से कंपेयर कीजिएगा, देखो यहां पे अल्फा है, यहां बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू तो है वो तो आ जाएगी भैया -5, क्या आ गई -5। बीटा की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी, जो कि यहां बैठी है। अब आपको लेके क्या आना है, तो भैया अब तो आ चुका है α² प्लस बीटा क्यूब। तो α² मेरे पास हो जाएगा 25, बीटा क्यूब हो जाएगा 125, और कितना मिलेगा 150, 150। ये क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। तो देखिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है ना। तो आपको हर बार ऐसे सोल्व करना है, घबराना नहीं है। और आपको लोग बहुत ज्यादा पसंद है डोमेन में, बहुत ज्यादा पसंद है डोमेन के केस में, लोग को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और हर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट बैठा मिलता है, हर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, कोई बाई चांस क्वेश्चन छोड़ सकता है, इसलिए लोग की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। और धीरे धीरे करके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन अपने प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराता चलूंगा जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।